Welcome back students. I am Vishnu Tak in the online class of Rajasthan Public School, Pauta. Students, we will talk about the positive deviation of Raoult's law. Positive deviation from Raoult's law. Today we will talk about negative deviation from Raoult's law. हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे नेगेटिव डेविएशन हो, सब डिपेंड करते हैं एट्रैक्शन फोर्स पर. अगर सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बीच में जो एट्रैक्शन फोर्स है वो प्योर कंपोनेंट्स के एट्रैक्शन फोर्स से कम है, लो है, तो पॉजिटिव डेविएशन होगा. लेकिन अगर इसके अपोजिट हो कि एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो तो नेगेटिव डेविएशन होगा. जैसे टू कंपोनेंट सिस्टम अपन पढ़ते हैं, ए एंड बी, दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं. तो पहले ए के बीच में और बी के बीच में एट्रैक्शन फोर्स होता है जो ब्रेक हो जाता है जब सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है. तो ए और बी के बीच में नया एट्रैक्शन फोर्स बनता है. अगर ये एट्रैक्शन फोर्स जो प्योर कंपोनेंट्स है इससे ज़्यादा हो, मोर देन प्योर कंपोनेंट हो, तो सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा. अंडरस्टैंड? हेंस वी कैन से इफ the attraction force between the components of solution is more than the attraction force of pure components, then solution will show the negative deviation from Raoult's law. Now we can talk about the characteristics. पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन जो सॉल्यूशन शो करते हैं उनका जो वॉल्यूम है, अब एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है. मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो लेस देन होता है वॉल्यूम of solute plus volume of solvent. Means total change in volume del V of solution है वो नेगेटिव होता है. मीन्स जितना भी हम ऐड करेंगे, सपोज दैट 5 ml हमने सोल्यूट एंड 10 ml हमने सॉल्वेंट ऐड किया, तो आइडियल सॉल्यूशन में 15 ml हो जाता है, पॉजिटिव में 15 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव डेविएशन में वो 15 ml से कम रहेगा, लेस देन 15 ml रहेगा. ओके. सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एंथैल्पी से रिलेटेड. मींस जब हम नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जब पास पास आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी. रिलीज होने का मतलब है कि डेल एच ऑफ सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव होगा. ये आप सब जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स सभी ने पढ़ी है कि अगर किसी सिस्टम द्वारा एनर्जी रिलीज की जाती है तो वो नेगेटिव होती है और एब्जॉर्ब की जाती है तो वो पॉजिटिव होती है. पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव. थर्ड जो है वो वेपर प्रेशर है. नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले जो सॉल्यूशंस हैं उनका वेपर प्रेशर हमेशा कम आएगा राउल्ट्स के लॉ से जो वेपर प्रेशर आता है उसके कंपैरिजन में. Means in compared to Raoult's law, the vapor pressure of negative deviation solution occur low because
एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो वेपर फेज में कन्वर्ट हो पाते हैं, इसलिए पी ए की वैल्यू हमेशा लेस रहेगी पी नोट ए इंटू एक्स से, पी बी की वैल्यू हमेशा लेस रहेगी पी नोट बी इंटू एक्स बी से, और पी की वैल्यू कम रहेगी पी ए प्लस पी बी से। दिस इज द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। इधर कंपोनेंट ए लिया, इधर बी लिया। दिस इज पी नोट ए। पी नोट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द प्योर स्टेट एंड दिस इज पी नोट बी। पी नोट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। देयर इज मोल फ्रैक्शन एंड हेयर इज वेपर प्रेशर। जो डॉटेड लाइन है, इधर एक्स ए की वैल्यू 1 होगी एंड एक्स बी की वैल्यू 0, इधर एक्स बी की वैल्यू 1, एक्स ए की वैल्यू 0, बिकॉज इस पॉइंट पर ए नहीं है, प्योर बी है। तो ये डॉटेड लाइन जो है वो राउल्ट्स के लॉ को शो करती हैं। नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन जब हमने किया था तो वो अपवर्ड गए थे कर्व, अब डाउनवर्ड जाएंगे। इस तरीके से हम नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। ये पी ए को बताएगी लेस देन पी नोट ए इंटू एक्स ए, ये पी बी को बताएगी लेस देन पी नोट बी इंटू एक्स बी, एंड दिस पी को बताएगी पी ए प्लस पी बी। दिस इज द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, व्हेन द एट्रैक्शन फोर्स ऑफ सॉल्वेंट्स कंपोनेंट is less than the attraction force of pure component, then solution will show negative deviation from Raoult's law। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस तरीके से हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो हमेशा लेस होगा सम के, किसके सम के? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के सम से कम होगा। रीजन एट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, जिससे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इसलिए जो टोटल चेंज इन वॉल्यूम है वो भी नेगेटिव आएगा। जब हम दूसरा एंथैल्पी चेंज है, जब हम नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, इसलिए डेल एच ऑफ सॉल्यूशन भी नेगेटिव होगा। थर्ड पॉइंट है राउल्ट्स लॉ का, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उन सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर है वो राउल्ट्स के लॉ से जो वेपर प्रेशर आ रहा है उससे हमेशा कम आपको मिलेगा। रीजन यही है कि अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से वेपराइज कम से कम होते हैं मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर में कमी आती है, डिक्रीजेशन आता है। हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कर्व हैं वो हमेशा डाउनवर्ड जाएंगे नेगेटिव डेविएशन को अगर हमें शो करना है तो। अब मैं एग्जांपल्स बता देता हूं आप लोगों को। HNO3 प्लस H2O, ये जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। साथ ही C6H6 मींस बेंजीन एंड CCl4 का जो सॉल्यूशन है नेगेटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स के लॉ से। स्टूडेंट्स, आप 9th वीडियो में पॉजिटिव डेविएशन अच्छे से पढ़ चुके हैं और नेगेटिव डेविएशन मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। पॉजिटिव डेविएशन जिसके अच्छे से समझ में आ जाएगा, नेगेटिव डेविएशन बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। आप देख सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन में अट्रैक्शन फोर्स कम है, नेगेटिव डेविएशन में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। इधर वो पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम का जो चेंज है वो भी पॉजिटिव मींस वॉल्यूम बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इधर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। इधर एनर्जी गेन की जाती है, मतलब डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। नेगेटिव डेविएशन में एनर्जी रिलीज होती है, मतलब डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। पॉजिटिव डेविएशन में जो वेपर प्रेशर है वो राउल्ट के लॉ से ज़्यादा आता है, नेगेटिव डेविएशन में राउल्ट्स के लॉ से वेपर प्रेशर कम आएगा। इस तरीके से हम डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन।
You can write the difference between positive and negative deviation from Raoult's law. किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, लाइन खींचनी है, इधर पॉजिटिव डेविएशन इधर नेगेटिव डेविएशन, फिर दोनों के डिफरेंसेस लिख देने हैं। जब भी स्कूल ओपन होगा ये क्वेश्चन चेक कर लिया जाएगा, आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम अब तक पढ़ रहे थे लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें हम दो टाइप के पढ़े, आइडियल नॉन आइडियल। नॉन आइडियल डेविएट हुआ राउल्ट्स लॉ से, टू टाइप से, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। अब हम पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं जो सॉलिड होता है, सॉलिड कंपोनेंट होता है, वो नॉन वोलेटाइल होता है, उसकी वेपर कभी नहीं बनती, वेपराइज कभी नहीं होता। अगर सॉलिड भी वोलेटाइल होते, वेपराइजेबल होते, तो शायद जितनी भी चीज़ें हैं सॉलिडिफाइड जो हमारे आसपास, हमारा घर ही देख लीजिए, वो भी किसी न किसी दिन वेपराइज हो जाता, सुबह उठते छत नहीं दिखती आप लोगों को। तो सॉलिड नॉन वोलेटाइल होते हैं, तो वेपर प्रेशर केवल एक ही चीज़ पर डिपेंड करेगा, वो है लिक्विड। हम देख लेते हैं, हमने एक पॉट लिया, उसमें वाटर मैंने डाला, वाटर में जस्ट अमाउंट ऑफ ए स्पून मैंने NaCl मतलब सिंपल जो टेबल सॉल्ट है वो ऐड किया, डिजोल्व कर दिया। यहाँ देखिए प्योर स्टेट में फर्स्ट लेयर पर ओनली वाटर मॉलिक्यूल थे, सेकंड जब सॉल्यूशन बन गया तो अब प्योर H2O नहीं है। बिटवीन द H2O's molecule there are NaCl molecule also. Hence the vapor pressure of this solution is lower than the pure H2O, pure solvent. प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा कम हो जाता है। रीजन ये है कि जो लेयर है फर्स्ट लेयर, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड मॉलिक्यूल्स भी बीच बीच में आ जाते हैं जो वोलेटाइल नहीं होते। फिर वोलेटाइबल जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के वो कम हो जाएंगे प्योर कंपोनेंट, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। हेंस आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, लिक्विड सॉलिड जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर हमेशा लो होगा प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में। रीजन ये है कि जब हम लिक्विड में सॉलिड सब्सटेंस डिसोल्व करेंगे तो उसकी फर्स्ट लेयर पर सॉलिड जो सब्सटेंस है, सॉलिड मॉलिक्यूल है, वो भी आ जाएंगे और वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, वो वेपराइज नहीं होते हैं। दैट मीन वेपर कम बनती है और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यू शुड नोट दिस, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन is less than the vapor pressure of pure solvent. You can write this and remember this till the chapter's end. हमारे यही काम आएगा। Now next topic, most important, colligative properties. इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। what are the colligative properties? These are the properties of solution which are depends upon the number of moles or number of molecules of solute which is present in solution. So these are the properties of solution. These are the properties of solution which depends upon the number of molecules of solute which is present in the solution, is known as colligative properties. I can write here
these are the properties of solution which depends upon the number of molecules of solute which are present in the solution are known as colligative properties. You can copy this by pause this video. हमारे सिलेबस में 4 प्रॉपर्टीज हैं कोलिगेटिव जो हमें पढ़नी है. फर्स्ट है रिलेटिव lowering in vapor pressure. सेकंड है elevation in boiling point. थर्ड है lowering in freezing point, and fourth is osmotic pressure. So these are the 4 colligative properties which studied by us in this chapter. First is रिलेटिव लॉविंग इन वेपर प्रेशर, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन अच्छे से 9th और टुडेज़ वीडियो में देख लेंगे. उसके बाद में क्वेश्चन आपको दिया गया है कि डिफरेंस लिखना है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में. आपको ये भी ध्यान रखना है कि सॉलिड लिक्विड जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम क्यों होता है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में. बिकॉज फर्स्ट लेयर पर जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड है उसके मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं. ये आपको याद रखना है. और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप लोग वीडियोस देखते रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास के साथ. थैंक यू.